हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है एंड किसी का ओ होता है। तो कैसे ब्लड को डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, आज हम वो देखेंगे। जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसके सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, आरबीसी का सरफेस है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजेंस प्रेजेंट है। तो जिन इंडिविजुअल में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जिनमें बी एंटीजन प्रेजेंट होगा उनका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिनमें दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ए बी दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी की सरफेस के ऊपर, उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, तो बॉडी कभी भी अपने ग्रुप के एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ये दूसरे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो बी एंटीजन के लिए बनेगी। मतलब कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी बी बनेगी। अगर मान लो कि ए एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बन गई, मतलब ए एंटीबॉडी बन गई, तो क्या होगा? अगर ए एंटीबॉडी ही बन गई तो क्या होगा? ये एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन से अटैच हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और जो हमारी आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बॉडी कभी भी खुद के ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये दूसरे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी ए बनेगी। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं। अगर एक भी एंटीबॉडी बन गई, मतलब अगर ए एंटीबॉडी भी बन गई, तो क्या होगा? ये ए एंटीबॉडी जाके ए एंटीजन से अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो दोनों एंटीबॉडी बनती है। तो ये हमने देखा कि ग्रुप ए बी ओ में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है। अब जैसे कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या होगा? इस पर्सन की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में क्या प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है और ब्लड ग्रुप बी में इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ए है। तो ये एंटीबॉडी ए क्या करेगी? इस एंटीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और हमारी ये जो आरबीसी है, जो इस पर्सन की जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर जो ब्लड है उसको प्रॉपरली हम चेक करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ब्लड ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी इसके पास, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्योंकि जब अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई भी एंटीजन आ जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब जो ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये किसी के अंदर भी जाएगा, इसके अगेंस्ट क्या नहीं बनेगी? एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है
ये ए से भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये ए बी एंड ओ से भी ब्लड ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप बी है ये बी से एंड ओ से ब्लड ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।